ये फिगर आपको टिपिकली शो करती है कि लॉसेस जो जनरेटर्स हैं आपके लोड के साथ कनेक्टेड हैं, थर्मल यूनिट सारे F1, F2, Fn और कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रांसमिशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच प्रॉब्लम जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो हमने पहले प्रीवियसली स्टडी किया था, जिसमें ये मैंने इक्वेशन साथ तीनों लिखनी है। 3.1, 3.2 उसकी इक्वेशंस थी, मैन 3.3, 3.1 थी जो टोटल कॉस्ट थी, और 3.2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता रहा है कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या है। 1, 2 सेम है। और इस तरह फिर ये आपकी 3.3 जो थी इक्वेशन, ये आपकी उसकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन थी, जिसमें से कि लोड जनरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है कि लोड डिमांड को मीट करे। लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं उसमें, और उसमें हमने अभी नेटवर्क लॉसेस को भी इंक्लूड करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका वही रहेगा जिस तरह इक्वेशन 3.1 में है, लेकिन जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो थोड़ी सी अब वो चेंज होगी। 3.3 इसमें हमने अब लॉसेस को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया है। प्रोसीजर सेम है जिस तरह उसको भी सॉल्व किया था, लेकिन उससे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। मिनिमम कास्ट हमने उसमें फाइंड की थी, लैग्रेंजियन फंक्शन बनाया था। जो हमने ये लैग्रेंजियन फंक्शन जो है ये हमने बनाया था, यहाँ पे भी सेम उसी तरह वही कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें सिर्फ ये पार्ट जो है वो आपके पास जो है वो चेंज आएगा। अब इसको उसी तरह जो है वो लैग्रेंजियन फंक्शन को पहले आपने चार कंडीशंस जो हैं वो वही आपने यूज़ करनी है कि वही सीक्वेंस होगा कि आपने लैग्रेंजियन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और उसको आपने जो है वो 0 के बराबर पुट करना है। इससे आपकी सारी कंडीशंस जो हैं वो डिफाइन होती जाएंगी। अब देखना ये है कि अब ये लॉस फंक्शन यहाँ पे अपीयर हो रहा है इसमें, इस फाई में। तो फाई में आपके पास P1 भी है, P2 भी है, और P की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। लॉस फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से पावर्स पे जो है वो डिपेंड कर रहा है, वो उसमें इंक्लूडेड है। वो आपको गिवन होगा तो वो आप देख लेंगे, उसी के हिसाब से फिर ये इसको डिफ्रेंशिएट करना है। हमने अपने यहाँ पे ये भी कंसिडर करना है कि जो फंक्शन है द करंट जो हम कंसिडर करेंगे, वो फंक्शन है होगा सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल Pi का और लोड का P लोड का। तो इनको डिफरेंशिएट करें तो आपके पास अल्टीमेटली ये आपके पास दो इक्वेशंस आती हैं जिनको कोऑर्डिनेशन इक्वेशंस कहते हैं, जिनको आपने यूज़ करना है आगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच फाइंड करने के लिए। अब ये जो इक्वेशंस हैं, ये कितनी इक्वेशंस बनेंगी आपके पास, ये डिपेंड करता है कि आपके पास n जनरेटर्स हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू Pi आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, और आपने देयर आर n gen equations of this type to be satisfied along with the constraint equation। ये हम आगे जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन जो है वो 3.9 में शो की गई। ये लास्ट जो वो हमने इसको डिफरेंशिएट किया ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन को। इसके पास अब आप इसके सोल्यूशन के लिए आपके पास दो आपके पास वेज हैं कि आप कर सकते हैं। जनरल अप्रोचेस जो हैं वो दो हैं। पहली जो है वो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द लॉसेस इन द नेटवर्क बनाते हैं, जो फंक्शन होती हैं पावर आउटपुट ऑफ द ईच यूनिट का, इसको लॉस फार्मूला मेथड कहते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो लोड फ्लो से, ऑप्टिमल पावर फ्लो से वो किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। पावर फ्लो जो इक्वेशंस हैं वो एज ए कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, एसेंशियल कंस्ट्रेंट जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में। सिंपल जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो स्टेप्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, आखिर में हम फिर सारे स्टेप्स भी जो है वो डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले तो आपके पास ये लॉस इक्वेशन है जो P1
P2 और P3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे जो है वो डिपेंड करती है। वही इक्वेशन, वही सिस्टम है 3A का, एग्जांपल 3A का। अब ये सिंपल एक दिया गया है, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन समझ के लिए काफ़ी होगा। कोऑर्डिनेशन इक्वेशन है आपके पास, ये आपने यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब आपने इसको जब यूज़ करके और लॉस, पी लॉस में यहाँ पे इसकी पी लॉस की वैल्यूज़ यहाँ से लेके आएंगे, तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पावर के जो हैं वो हैं, तो P1 और P2 के साथ आपने इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर आपके पास ये दो इक्वेशंस और आ जाएंगी। और अल्टीमेटली कंस्टेंट इक्वेशन आपने लिखनी है। कंस्टेंट इक्वेशन आपके पास ये है कि टोटल पावर जो है उसका सम जो जनरेटेड पावर है, और वो इक्वल होनी चाहिए लॉसेस प्लस डिमांड के। तो ये उससे ये इक्वेशन बन जाती है कि टोटल जनरेशन माइनस लोड माइनस लॉसेस इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें इन इक्वेशंस को, तो ये उस तरह की सिंपल इक्वेशंस नहीं है जिस तरह के एग्जांपल 3A में किया गया है। तो इसको फिर हम जो है वो एक अल्टरनेटिव से सॉल्यूशन से वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके स्टेप्स क्या हैं। पिक ए सेट ऑफ स्टार्टिंग वैल्यूज फॉर P1 P2 P3 दैट सम्स द लोड। हम जो है वो एक लोड के बराबर उनकी P1 P2 P3 की वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम जो है वो डेल पी लॉस, जो इंक्रीमेंटल लॉसेज हैं, डेल पी लॉस विद रिस्पेक्ट टू पी आई एज वेल एज टोटल लॉसेज, पी लॉसेज जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो इंक्रीमेंटल लॉसेज हैं और टोटल लॉसेज जो हैं वो कांस्टेंट हम यहाँ पे पहले कंसिडर करेंगे जब दोबारा हम स्टेप 2 पे आ नहीं जाते। तो देन नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ द लैम्डा, उन्हीं P1 P2 जो हमने जो एज्यूम की थी। टोटल लॉसेज जनरेशन जो है वो इज इक्वल टू द टोटल लॉसेज प्लस लोड के बराबर। दिस इज नाउ सिंपल कैलकुलेशन सिंस द इक्वेशंस आर अगेन अब लीनियर हो जाएंगी। तो इसमें अभी आपने इसको फोर्थ स्टेप पे जो है वो P1 P2 P3 जो आपने स्टेप 3 में जो है वो फ्रॉम स्टेप 3 टू द वैल्यूज यूज एट अ स्टार्टअप वो देखनी है आपने। अगर वो कोई चेंज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस चेंज नहीं है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। अदरवाइज दोबारा जो है वो आप स्टेप 2 पे जो है वो दोबारा वापस आ जाएंगे। अल्टरनेटिव प्रोसेस ये यूज़ किया गया है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में देखेंगे कि आपने P1 P2 की वैल्यूज़ कैलकुलेट की, P1 P2 P3 की वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट की पहले स्टेप में, ठीक है। ये स्टार्ट आपका, ये स्टार्ट का स्टेप है, इसमें आपने ये वैल्यू सेलेक्ट की, ये 3, और इनका जो इससे जो आपने डेल पी लॉस बाय डेल P1 और डेल पी लॉस बाय डेल P2 ये तीनों आपने कैलकुलेट किए, और टोटल लॉसेज फिर आपने फाइंड कर लिए। ये आपके पास टोटल लॉसेज इस पे आ गए। और फिर इसको यूज़ करते हुए, इन पीज़ को आप यूज़ करते हुए, अब आपके पास लैम्डा रह जाता है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, और आपके पास कंस्टेंट इक्वेशन रह जाती है। तो इन चारों से जो है वो आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है, और लैम्डा जब कैलकुलेट कर लेंगे ये, और लैम्डा और P1 P2 P3 दोबारा कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह की कैलकुलेशन है जिस तरह एग्जांपल 3A में हुई थी। तो आपके पास लैम्डा आएगा, P1 P2 P3 हो गया। अब अगर देखना है आपने कि ये P1 P2 की वैल्यूज़ जो हैं जो आपने कैलकुलेट की हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये वाली नेक्स्ट, ये अभी नेक्स्ट स्टेप में उसने शो की हुई हैं। तो ये वैल्यूज़ आपने करनी है किस तरह कि पहले आपने इनिशियल एस्टिमेट किए, उससे टोटल लॉसेस कैलकुलेट किए, और फिर आपके पास टोटल लॉसेस की वैल्यू पुट करके आपके पास 4 अननोन्स होंगे, लैम्डा, P1 P2 P3, उन 4 को आपने उसी तरह सॉल्व करना है, और उससे आपके पास एक लैम्डा आएगा, और ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं पीस की, पावर जनरेशन की, ठीक है। अब आपने इनको चेक करना है कि ये इनिशियल उससे डिफरेंट है कि नहीं है। तो डिफरेंस तो नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखें ख़ास तौर पे बहुत क्लियर डिफरेंस है। तो अगर क्वाइट डिफरेंट है स्टार्टिंग वैल्यू से, तो फिर हम दोबारा स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे फिर हम पार्शियल लॉसेस कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीमेंटल लॉसेस, और दोबारा जो है इंक्रीमेंटल लॉसेस कैलकुलेट करके दोबारा हम टोटल लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। टोटल लॉस जब आपने कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू यूज़ करते हुए दोबारा आपने, आपके पास 4 इक्वेशंस होंगी, 3 जो है वो कंडीशंस की हैं, और चौथी जो है वो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है। उससे आपने लैम्डा और
3 पीस जो है दोबारा कैलकुलेट करने। तो ये रिपीट होता रहेगा जब तक कि चेंजेस इन द पी जो है वो आपके पास जो है वो कांस्टेंट नहीं आ जाता, और अल्टीमेटली आप जो है वो जब आप देखेंगे, ये देखें लास्ट स्टेप में अगर आप देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बहुत कम चेंज है इसमें। तो ये सारी कांस्टेंट, ये भी लॉसेस कांस्टेंट हो गए, और आपके पास जो है वो इंक्रीमेंटल जो है वो कॉस्ट वो ये रुपीज़ पर मेगावाट आवर आपके पास ये आ गई है। ये आपके पास जो है वो आइटरेटिव प्रोसीजर है जो हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिक लोड डिस्पेंस फाइंड करने के लिए वाइल कंसिडरिंग द नेटवर्क लॉसेस जो जिसके थ्रू जो है वो लोड और जनरेशन कनेक्टेड होती है। ये समरी है इसकी। इकोनॉमिक डिस्पैचेस परफॉर्म्ड एट इवन टाइम इंटरवल्स आर अपॉन ए सिग्निफिकेंट लोड चेंज। जब आपके पास लोड चेंज सिग्निफिकेंट हो या आपने टाइम फिक्स कर दी हो कि इतनी देर बाद आपने उसको रन करना है, तो ये आप रन कर सकते हैं। At any time, a study is to be done. Some form of economic dispatch must be performed to match generation output to load and to get the approximate minimum cost. कि ये आपके पास जनरेशन जब लाइन पे आ जाते हैं जनरेटर, तो आपने ये देखना है कि अब आपने उनको उनसे कितना पावर हर एक से लेना है कि आपकी टोटल जो कॉस्ट है जनरेशन की वो मिनिमम हो जाए। तो इसके साथ ये तकरीबन ये ख़त्म हो गया इकोनॉमिक डिस्पैच। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नए उसके साथ शुरू करेंगे। आप ये लेक्चर जो है ये उसके साथ जो है वो दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख लें, और परसों जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है।